हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग एसएससी मैथ का प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो भी बिना पेन पेपर यूज किए हुए। तो हम लोग बिना पेन पेपर यूज करते हुए आज का अगला सेट हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सेट में जो क्वेश्चन है वो सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल और एमटीएस, इन सभी के क्वेश्चनों के सेट हैं इसमें। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 16 संख्याओं का औसत 8 है। यदि हर संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। जब हर संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है तो नया औसत निकालना है, तो नए औसत में भी 2 जुड़ जाएगा, तो 8 2 10 हो जाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा। आप ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी। अगर 2 जोड़ा जा रहा है, यह कहता है कि 2 से भाग दिया जा रहा है हर हर संख्या में, तो आप यहाँ से 2 से भाग दे देते। ठीक, अगर गुणा किया जा रहा है तो इसी में 2 से गुणा कर देते। कुछ भी करने को कहे, अगर हर संख्या की बात करें तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा, बस इसी में कर देना है। तो उसी में कर दिए, आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक टेक्निक आप इस्तेमाल करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। एक रेडियो का अंकित अंकित दाम 480 रुपये है और कटौती दर 15% है। कटौती की राशि पूछा है। तो देखिए, अगर कटौती की राशि आप इसी का 15% निकालेंगे तो टेक्निक हम बता रहे हैं। देखिए, इसके अंदर भी 3 इंक्लूड है, इसके अंदर भी 3 है। 15 3 45 और 16 3 48, 3 यहाँ मिल करके 9 बन जाएगा। 9 जहां पर 9 से जो संख्या कटेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, 9 से ये नहीं कट रही है, 9 से ये नहीं कट रही है, 9 से ये कट रही है, ये आपका जो है ना आंसर यही हो जाएगा। ये सब नहीं होंगे आपके आंसर, यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अब हम दिखा देते हैं कैसे ये होगा। 48 का आप 15% निकालेंगे, 15%, तो आप एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक, और ये हो जाएगा 24। 24 गुणे 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ इसके अंदर भी 3 मिला हुआ है, इसके यहाँ पर तो 3 है ही है, तो दोनों 3 मिलके 9 बनेंगे और 9 कहीं में नहीं बनना है। तो आप यहीं से समझ सकते थे कि 3 ऐसा चीज जो है ना जो मिल जाए फैक्टर। तो यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, और 8 यहाँ पर मिल रहा है। 8 6 48 होता है, तो 8 भी मिल रहा है। तो 8 और 9 जहां होगा वहीं आपका आंसर मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग की भुजा को आधार बनाकर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए समबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसकी अगर लंबाई ये है तो इस 1 है, तो इसका जो है ना अंडर रूट 2 होगा। अंडर रूट 2 होगी इसकी जो है ना विकर्ण की लंबाई। अगर इसकी मान लेते हैं, इसकी अगर a है तो इसकी जो है ना विकर्ण की लंबाई a अंडर रूट 2 होगी। तो जो क्षेत्रफल होता है ना, इसी का जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों क्षेत्रफलों को अगर निकालना है, ठीक, पहले आधार की बात की है तो पहले आप आधार वाले को रखेंगे, आधार, और फिर उसके बाद में विकर्ण को रखेंगे। तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ये बन जाएगा, सीधी सी बात है, 1/2। अगर आपको ये चीज अगर मालूम है कि हमेशा उसका जो है ना भुजा ए होती है, तो विकर्ण जो है ना अंडर रूट 2 होता है, ए अंडर रूट 2 होता है। तो ए तो कट जाएगा, 1/2 होगा, यही का वर्ग कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। आप इसको मन में कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है, दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 6:7 बन जाता है। तो मूल संख्याएं याद कीजिए। देखिए, मूल संख्या हमेशा जो है ना, अब आपको ये निकालना है तो 5 और 6 का फैक्टर होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सब 5 6 का है, तो आप ऑप्शन से नहीं पकड़ सकते। तो आपको देखना होगा कि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ रहा है वो 7, यहाँ से यहाँ तक। देखिए हम आपको समझा देते हैं। आंसर तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपका आंसर ये बन रहा है क्योंकि 7 को ही आप यहाँ पर 7 5 35, इस 7 को आप यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 7 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों की गिनती निकल आएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा बिना पेन पेपर के इस्तेमाल के। अब देखिए कैसे हो जाएगा। अब देखिए 5:6 है, आप उसको 6:7 कब करेंगे, जब आप इसमें जो है ना, इसमें इसमें 7 आप बढ़ा रहे हैं।
7 और जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर रेशियो देखा जाए तो रेशियो कितना चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ने में +1 यूनिट चेंज हो रहा है, यहाँ से +1 यूनिट, लेकिन अगर गिनती कितना चेंज हो रही है 7। तो 1 रेशियो चेंज होने के लिए 7 संख्या बढ़ रही है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 7 होता है। तो आप अगर 5 यूनिट अगर आपको निकालना है तो 5 यूनिट इज टू 5 7 35 हो जाएगा। तो आपकी पहली संख्या 35 हो जाएगी, दूसरी संख्या के लिए आप 6 यूनिट निकालेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि साइन ए माइनस कॉस ए हो तो बराबर 1/2 हो तो साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि अगर एक ये चीज अगर एक प्लस में हो, एक माइनस में हो, दूसरा प्लस में हो, या प्लस में हो दूसरा माइनस में निकालना होता है, ठीक। तो 2 माइनस ए स्क्वायर कर देते हैं, इसी का अंडर रूट ले लेते हैं। तो आप इसको जब करेंगे तो आपका आंसर ये चीज निकल के आ जाएगा, अंडर रूट 7/2। अब कैसे आ जाएगा देखते हैं। आप अंडर रूट 2, अब ए की वैल्यू जो है ना यहाँ पर दिया है 1/2, 1/2 आप इसमें कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका जो है ना हो जाएगा 2 माइनस 1/4 हो जाएगा। आप इसको करेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 1 अंडर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7/4। अब 4 को अगर आप लेंगे तो 4 का आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 होता है, 2 बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आप हमेशा ये चीज याद रखिए कि अगर ऐसा फंक्शन अगर दिया है, माइनस दिया है और आपसे प्लस पूछे, या प्लस दिया है माइनस पूछा है, दोनों कंडीशन में यही चीज लगेगा। आप जो है ना दो में से आप इसको स्क्वायर करके घटा लीजिए, जो इस साइड में दिया हो, ये जो दिया हो इसी को आप घटा लेंगे स्क्वायर करके, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि दूध की कीमत में 20% की 20% की वृद्धि होगी, बढ़ गया, तो खर्च को उतना रखने के लिए उपभोग में कितनी % कमी करनी होगी। तो देखिए ये दाम बढ़ा हुआ है, तो बढ़ करके कितना हो जाएगा, जब बढ़ेगा तो आपको 120% लेना होगा। 20 को 120 से भाग देंगे तो नीचे जब 120 से भाग देंगे तो नीचे 3 आ रहा है, तो 3 इसी में जो है ना ऐसा है जो आ रहा है, बच रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, अब हम इसको बता देते हैं कैसे हो जाएगा। 20/120, क्योंकि ये बढ़ रहा है, आप करेंगे 2 1 कम 2, 2 6 12, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 3 6, तो ये आपका आ गया 50/3। आप इसको काटेंगे तो 16 3 48, सही 2/3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। एक वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, उसे 90% अधिक पे बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। मतलब जो 10% की हानि हो रही थी वो जो है ना वो बदल गई किसमें, 5% के लाभ में बदल गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप ये देख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको जो है ना भाग दे दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 छक्का 90 होता है, तो 6 जाएगा। अब 100 से परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आप इसमें करना क्या रहा है, परसेंटेज रहा है, परसेंटेज की वजह से आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इसको आपको जो है ना इन दोनों को जोड़ करके भाग करना होगा। 10 और 5 को तो ये हो जाएगा 15, 15 छक्का 90, मतलब ये देख लीजिए 90। आप इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 5, परसेंटेज को परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 600 आपका आंसर हो जाएगा। ये होता कैसे है, देखिए 10% पहले जो है ना कम था, फिर इसको बढ़ाया गया, अब इतना बढ़ा दिया है कि 5% जो है ना लाभ में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो परसेंटेज है आपका, ये कितने रुपए के बराबर है, ये 90 रुपए के बराबर है। तो 15% इक्विवेलेंट जो आपका हो जाएगा 90 की इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आपको निकालना कितना, 100%, तो आपका 90, 15 नीचे चला आ जाएगा। अगर 100 यहाँ लिए हैं तो 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो आपका हो जाएगा 600। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ ही ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। तो ये सेट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आपने यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखा है तो आप सीरियस कैंडिडेट हैं एसएससी सीजीएल के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए रखिए, आपका बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।